आपने जितने भी स्पीकर को सुना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सुपर एक्साइटेड होंगे। यस और नो? एनर्जी अभी भी हाई है? क्योंकि इसके बाद भी अभी एक स्पीकर और आने हैं। सो आर यू ऑल रेडी? चलिए फ्रेंड्स, तो कई बार बहुत सारे कामयाब लोगों को जब आप देखते हैं और स्टेज पर देखते हैं, कितने लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुनने वाले हैं इस हॉल के अंदर? पूरा हॉल? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा हॉल? ओके। तो कई बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि दे आर वेरी लकी पीपल, ये इनका लक बहुत अच्छा था, इन्हें बड़े अच्छे लोग मिले होंगे, ये जल्दी से कामयाब इसलिए हो गए। लेकिन आज जब आप उस कामयाबी के पीछे की कहानी को जानेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति भाग्य से सफल नहीं होता। उसके पीछे होती है उसकी बहुत कड़ी मेहनत और एक ऐसा एटीट्यूड जो कभी हार नहीं मानता। यस और नो? यस और नो? कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पर इस हॉल के अंदर आज? एक बार अपनी जगह से खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी इंस्पिरेशन है। यहाँ पर दीपल पत्रावाला मैम है, ज्योति मैम है, हेतल मैम है। आप सभी लोग बहुत सारी फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन है। और अगर आज हम इस बिजनेस में हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी स्टोरीज, आपका एग्जाम्पल हमने लिया है। तो एक बार जितने भी मेल्स हैं जोरदार तालियां इन फीमेल्स के लिए बजा सकते हैं, जोरदार तालियां। एंड थैंक यू सो मच ऑल लेडीज, थैंक यू सो मच। लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए नहीं है, लोग सेल्स गर्ल समझ लेते हैं, रिजेक्शन बहुत मिलते हैं, कहाँ अकेले ट्रैवल करेंगी, कौन एक बॉडीगार्ड बन के इनके साथ हमेशा जाएगा, बड़ी सारी अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन आप चाहे ओलंपिक्स की बात करें, आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, महिलाओं ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। यस और नो? यस। तो वेस्टीज कैसे अछूता रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं। वेस्टीज में भी बहुत सारी लीडिंग लेडीज हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस इवेंट के बाद बहुत सारी लीडिंग लेडीज मुंबई से और निकलने वाली हैं। यस? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज जिस यूनिफॉर्म में आपको दिख रही हूँ, हालांकि मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। प्रयागराज में एक गांव है पीपल गांव, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ का ऑलमोस्ट कल्चर मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे पापा का जो परिवार है, 5 भाई, सबके 4-4 बच्चे, तो वहाँ का एक कल्चर था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, कम पढ़ाना, 16-17 साल की एज में शादी कर देना, और वो लाइफ टाइम 2 ही ड्रेसेस पहनती थी, सलवार सूट्स और शादी के बाद साड़ियाँ। ऐसा कल्चर हुआ करता था। लेकिन मैं बहुत सुपर ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे उस गांव के परिवेश में रहते हुए जो एजुकेशन दी और जो फ्रीडम दिया और जो मुझ पर विश्वास किया, मैं इसके लिए उन्हें सैल्यूट करूंगी। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों को चाहूंगी मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सशक्त बैकग्राउंड दिया। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी संपत्ति, पैसा दिया, नहीं, एक विश्वास दिया। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी मदर की, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर रही। मेरे फादर ने अपने लाइफ में कई सारे बिजनेस किए और एक के बाद एक उनके सारे बिजनेस सुपर फ्लॉप होते गए। और एक टाइम ऐसा भी आया जब हम लोग कर्ज में डूबे हुए थे। हमारे घर पे बैंक जब लोन सही टाइम पे नहीं दिया जाता तो आपको पता है वसूली वाले लोग आते हैं, और बैंक वाले अकेले नहीं आते, उनके साथ भी पूरी टीम आती, 2-3 गाड़ियां रहती हैं, उसमें बैंक वाले, पुलिस वाले, पता नहीं कौन वाले, सब भर के आते हैं। और जब गांव में ऐसी गाड़ियां आती है ना, तो पूरा का पूरा जो गांव होता है वो उस गाड़ी के पीछे हो जाता है। तो ऐसा सीन, ऐसा पूरा पिक्चर होता था हमारे घर के बाहर। मेरी मम्मी अकेले उन लोगों से बात करती थी, जबकि मेरे पापा 5 भाई हैं। सबके परिवार में परिवार, बच्चे, सब कुछ। पुलिस वाले पूछते थे, बैंक वाले पूछते थे, मम्मी अकेले बात कर रही होती थी। कई बार पापा घर पे होते थे, वो झूठ बोल देती थी कि पापा घर पे नहीं है, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो बिठा के गाड़ी पे ले जाएं और बेइज्जती हो। तो गांव के लिए तो बड़ी अपमान की बात होती है कि आपके घर में बैंक वाले आ रहे हैं, वसूली के लिए आ रहे हैं। कितने लोगों के लोन चल रहे हैं अभी? ये सब रिलेट कर पा रहे होंगे? सारे के सारे, बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं। और उस समय मेरे मम्मी पापा को ये लगा कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, बार बार बैंक वाले आ रहे हैं, वसूली के लिए आ रहे हैं, कैसे निपटा जाए, पैसे थे नहीं। तो उन्होंने कहा इन लोगों को रोकने
ढूंढने का एक अच्छा तरीका है, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे उधार ले लिया जाए। तो उन्होंने यही किया, अमाउंट ज़्यादा था, एक से नहीं लिया, 2 3 4 लोगों से ले लिया, पैसे लिए और बैंक वालों के मुंह पे मारा, गाड़ियां आनी बंद हो गई। दिक्कत ये शुरू हुई कि बैंक की गाड़ियां साल में एक बार आती थी, साल में एक बार, मार्च अप्रैल में। लेकिन रिश्तेदार महीने किसी भी पार्टी फंक्शन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो नजर आ जाते थे। और जब वो हमें देखते थे, बहुत छोटे हैं अब, फिर भी बोलते थे मम्मी को बोल देना पैसे दे दे, पापा को बोल देना पैसे दे दे। और मुझे याद है उस टाइम पे मेरी मम्मी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाया करती थी। इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो टीचर थी, सुबह 4 बजे उठती थी, बच्चों के टिफिन पैक करना, बच्चों को लेकर स्कूल जाना, स्कूल के बाद छुट्टी होती थी, सारे बच्चे सारे टीचर्स अपने घर जाते थे सिवा मेरी मम्मी के। वो स्कूल पे रुक के ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसके बाद जब वो घर आती थी, उनके घर आने के पहले बहुत सारे बच्चे घर में आ जाया करते थे उनसे पढ़ने के लिए, और वो अपना लंच करती थी शाम को 7 बजे। और इसीलिए एक बात कही जाती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक मां है। इससे बड़ा योद्धा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यस और नो? जब मम्मी घर में आने में उनको लेट होता था ना, तो मैं बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठ जाती थी। और बहुत सारे उन बच्चों के गार्जियंस ने बोला कि मैम अगर आप लेट आते हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी तो अच्छा पढ़ाती है, तो अगर आप लेट से आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी अच्छा पढ़ा रही है, इसके पढ़ाने से हमें कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। मैं उस समय 7th क्लास में थी और अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। बहुत अच्छा लगता था क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो मुझे मैम बोलने लगे, मेरी उम्र का बच्चा मुझे मैम बोलता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लोग मेरे पास आते थे कॉपी पे मुझे साइन करना, चेक करना, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो काम उबाऊ लगने लगा क्योंकि मेरे जो कजिन होते थे, जब से हम स्कूल से लौटते थे तो मैं देखती थी वो खेल रहे हैं, कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं और मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई वो रुकी नहीं। गाँव में हम एक ऐसे गाँव में ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर अगर बारिश हो जाए, जितनी बारिश कल से मुंबई में हो रही है, तो हमारा पूरा गाँव जलमग्न, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, कीचड़ इतना, कच्चे घर, रात में तो लोगों को नींद नहीं आती थी क्योंकि हर किसी के घर में पानी टपकता था और घर के अंदर पानी भर जाता था। तो कभी भी ऐसे लोगों से आप पूछिए कि उनका फेवरेट सीजन क्या है, वो कभी नहीं कहेंगे बारिश। लेकिन जब मैं सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू पढ़ती थी, मैं देखती थी कि अरे हर सेलिब्रिटी कह रहा है उसका फेवरेट सीजन क्या है, बारिश, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, बारिश तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसमें कीचड़ है, गंदगी है, पानी घर के अंदर भी है, पानी घर के बाहर भी है, इसमें तो कुछ अच्छा नहीं है। बहुत समय के बाद वेस्टीज करते हुए समझ में आया, जब आपके पास एक लंबी सी कार होगी, बहुत बड़ा सा मकान होगा, बैंक में खूब सारे पैसे होंगे, उस दिन आपका भी फेवरेट सीजन क्या होगा? यस और नो? तो धीरे धीरे करके बात एक लग रही थी कि जल्दी से बड़े हो जाए, कुछ ऐसा काम करें, पैसे कमाएं ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि मम्मी बहुत काम कर रही थी। कुछ ऐसा करें कि घर में पैसे आएं। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो करियर डिसाइड किया था वो था टीचिंग प्रोफेशन। लड़कियों से के लिए सबसे सुरक्षित नौकरी कौन सी मानी जाती है? सबसे सुरक्षित, टीचर बन जाएगी, अपना खर्च निकाल लेगी, घर से पैसे नहीं मांगेगी, अपना जो इसका छोटा मोटा खर्च है वो निकाल लेगी। मेरे पापा भी मेरे लिए यही सोचते थे। और आगे बढ़े ब्यूटिशियन बन जाएगी, और आगे बढ़े सॉफ्ट टॉयज बनाना सीख लेगी, ऐसे ही कुछ सोचते हैं। यस और नो? अपना खर्चा निकाल ले, इतना ही बहुत है। कभी नहीं कहते लड़की बड़ी होगी, पैसा कमाएगी और पूरे घर को संभाल लेगी, ऐसा नहीं बोलते। फ्रेंड्स, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के एक सेमिनार में पहुंची, बहुत पीछे बैठ के मैंने सेमिनार अटेंड किया और उस समय मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेने के लिए घर से पैसे मिले थे। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि लोग, एक ऐसा भी माहौल है जहाँ पर लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, स्टेज वाला भी खुश और नीचे बैठे वाले भी खुश। आप लोग को अच्छा लग रहा है? जो स्टेज पे आ रहे हैं वो तो खुश है ही है, लेकिन जो नीचे बैठे हैं वो भी खुश है, वो भी तालियां बजा रहे हैं। दुनिया में बाहर आप किसी प्रोफेशन में जाए, लोग डिप्रेशन में हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है। और यहाँ पर आप हॉल के अंदर आ जाएं, सुपर एक्साइटेड, तालियां बज रही, एकदम एक्साइटमेंट लेवल उनका एकदम जबरदस्त है। डिसीजन लिया, मुझे यही बिजनेस करना है और यहाँ इस इंडस्ट्री को अपना करियर चुनना है।
तुरंत से ज्वाइन किया, घर में नहीं पूछा, नहीं बताया। लेकिन अभी इस हॉल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इवेंट को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप उनसे पूछेंगे कि सर क्या स्टार्ट करें, मैम क्या स्टार्ट करें, तो पता है वो क्या बोलेंगे? लेडीज बोलेंगी हस्बैंड से पूछ लें, स्टूडेंट्स बोलेंगे मम्मी पापा से पूछ लें, और दुनिया के सबसे आज्ञाकारी पति वो कहेंगे वाइफ से पूछ लें। यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने जब पहली बार कोई क्राइम किया था, बैंक रॉबरी करने जा रहा था, 4 लोगों की टीम बनाई होगी, बिना टीम बनाए तो वो भी काम नहीं हो सकता, उसने क्या कभी ये सोचा था कि यार बैंक रॉबरी तो करेंगे, लेकिन सब लोग सबसे पहले अपने घर पे फोन करते हैं, पापा से पूछते हैं, पापा परमिट करें तब रॉबरी करेंगे? ऐसा हुआ? होता है ऐसा? ऐसा होता है? किसी ने पहली बार कुछ भी सिगरेट हाथ लगाने से पहले कि रुको 1 मिनट, मम्मी को फोन करेंगे, मम्मी से पूछेंगे, उसके बाद पिएंगे, ऐसा हुआ कभी? और अगर ऐसा होता तो घर वाले कभी कहते हैं, मम्मी पापा कभी कहते हैं कि बेटा पी ले एक बार में क्या होता है? ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। दुनिया में सारे गलत काम करने के लिए आपको मम्मी पापा के याद नहीं आई, आपने उनसे नहीं पूछा। 4-6 हज़ार का प्रोडक्ट खरीदना है, कोई घर जमीन नहीं लिखनी है, प्रॉपर्टी नहीं किसी का नाम करने जा रहे, और उसके लिए आप सबसे आज्ञाकारी बन जाते हैं, और पूरे घर से आप परमिशन, पूरे खानदान से आप परमिशन क्यों लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं? लेना चाहिए? आपको क्या लगता है, लेना चाहिए? कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस हॉल के अंदर आए हैं? कितने लोग हैं? एक बार अपनी जगह से खड़े हो सकते हो जो पहली बार आए हैं, पहली बार। एक कसम खा सकते हो आज आप लोग कि अगर ये बातें समझ में आ रही हैं, अगर ये बातें समझ में आ रही हैं, तो निर्णय आपका होगा, आपके खानदान का नहीं होगा। ले सकते हैं? ये डिसीजन ले सकते हैं? तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। किसी से नहीं पूछेंगे, बात मैंने सुनी है, बात मुझे समझ में आई है, ये मेरा डिसीजन है, मुझे स्टार्ट करना है। ये करना? यस। किसी से नहीं पूछना है। अगर जिनसे पूछना है वो इस हॉल के अंदर होते ना, तो आपसे पहले वो ज्वाइन करते। जिनसे आपको परमिशन लेनी है, अगर वो इस हॉल के अंदर होते तो वो आपसे पहले ज्वाइन करते। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, मैंने पीजीडीसीए किया है कंप्यूटर्स में, और जब मैं वेस्टीज के अंदर आई तो शुरू में इस हॉल के अंदर आके तो इतना अच्छा लगता था, सब कुछ तालियां, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, और मुझे तो लगा था कि जब मैं दुनिया से इस हॉल के अंदर बाहर जाऊंगी, इस हॉल से बाहर, तो पूरी दुनिया लाइन लगाकर मेरे साथ ज्वाइन करेगी। मुझे ये पता था। और आपको पता है मेरे साथ क्या होने लगा? सबसे पहली चीज, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, 1-2 फ्रेंड्स थी, 1 मौसी, 2 मामा, 1 बुआ। बुआ ने तो अपॉइंटमेंट नहीं दिया, मामा ने प्लान आधे पे रोक के बोला पढ़ने लिखने में अच्छी हो, ये सारे काम बंद करो। मुझे तो बता दिया है और किसी को मत बताना। कंपनियां भाग जाती हैं, बाद में बदनामी होती है, और मम्मी पापा के सर पे लोग चढ़ के पैसे मांगते हैं। और मेरी मौसी, जैसे ही मैंने थोड़ा सा बताया, उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लिया। मैंने कहा बात लग रहा है कुछ बन रही है। उसके बाद एक्साइटमेंट में मैंने फोल्डर बाहर निकाला, और उन्होंने कहा ये टोपी बनाने का काम है, रखो फोल्डर, मुझे सब पता है। और मेरा फोल्डर वापस, बोलने से पहले ही मुझे चुप करा दिया गया। और आज सुनने के लिए लोग टिकट लेके आते हैं। और ये दिन आपकी जिंदगी में भी आएगा, बस सही समय का इंतजार करिए और मेहनत करते रहिए। कर सकते हैं? ये इंडस्ट्री कमजोर लोगों की नहीं है। कमजोर लोग इस बिजनेस में टिक नहीं सकते। फौलादी सीना, मजबूत जड़ें। आप सुपर एक्साइटेड होकर जब फील्ड में निकलेंगे और 4 लोग मना करेंगे ना, शहीद। जो व्यक्ति स्टेज पे आके कहता है 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, अगले 6 महीने में वो डायनासोर बन जाता है, विलुप्त प्राणी। दुनिया में मीटिंग हॉल, ट्रेनिंग, इवन अपलाइन का नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। यस और नो? कमजोर दिल वाले यहाँ पर टिक नहीं सकते।
वहां से लेकर यहां तक की यात्रा में आप चट्टान बन चुके होंगे। कितनी आंधियां, कितने तूफान आपको हिला नहीं सकते। ये इंडस्ट्री आपको कुछ और बनाए ना बनाए, एक मजबूत इंसान जरूर बनाती है, जरूर बनाती है। और बाकी ऐसे भी बहुत सारे करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए कमाते, एक दिन जीवन से हार माना, एक सुसाइड नोट लिखा और दुनिया छोड़ के चले गए। पैसा भी था, फेम भी था, फॉलोवर्स भी थे, क्या नहीं था उनके पास। तो ये इंडस्ट्री अगर आपको एक मजबूत इंसान भी बना दे तो भी सौदा घाटे का नहीं है। यस, और अगर आप ये कहते हो मैं वेस्टीज क्यों करूं, तो पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, 1 मिनट का क्लिप है, देन फिर मैं बात करूंगी। मुझे नहीं पता किस इंसान ने ये बोला कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसा नींद नहीं खरीद सकता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा ये नहीं खरीद सकता, पैसा वो नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसे की कमी जिंदगियां छीन ली जाती हैं। हजारों लाखों लोग हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी दम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा। बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, पैसा नहीं है इसलिए वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते। यस और नो? यस और नो? आप कभी सोच सकते हैं आपके पिता, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके परिवार का कोई सदस्य इतना लाचार हो कि दुनिया के दूसरे लोग दया करके उसे कुछ पैसे दें, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपके पिता हैं, उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास, आपके पास पैसे नहीं है। आपकी माता जी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपके बच्चे अच्छी स्कूल कॉलेजेस में इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप उन्हें वो अफोर्ड नहीं करा पा रहे। आप इतने लाचार बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? और फिर आप पूछोगे वेस्टीज क्यों करें? इतने पर भी एक अप्लाई चाहिए मोटिवेट करने के लिए। आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत है, आपको एक मोटिवेशनल किताब पढ़ने की जरूरत है। मुझे नहीं पता रानी लक्ष्मीबाई को क्या चीज, कौन अपलाइन था जो मोटिवेट करता था कि तुम्हें युद्ध करना है अंग्रेजों से, भले तुम्हारे पास 500 सैनिक हैं, तुम्हें 5000 50,000 सेना के सामने जाके युद्ध करना है। किस अपलाइन ने मोटिवेट किया था उन्हें? कौन अपलाइन था? कौन सा मोटिवेशनल वीडियो देखा था? कौन सी किताब पढ़ी थी? शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। कौन अपलाइन था? क्योंकि जब आपके जीवन में एक उद्देश्य होता है तो आपको किसी अपलाइन, किसी मोटिवेशन, किसी ऐसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती जो बाहर से आपको दिया जाए। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फिर वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। कुछ दिन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मोटिवेशन, और उसके बाद गायब। यस और नो? बहुत किताबें पढ़ी, बहुत वीडियोस देखे, बहुत अपलाइन से बातें की और उसके बाद भी विलुप्त, क्योंकि ये बाहर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर की चीज है। यस यस, एक बहुत पक्का कारण जो दशरथ मांझी के पास था, उन शहीदों के पास था जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें दी और आजादी का मुंह तक नहीं देखा। आज इतने सारे लोग हम इकट्ठे हैं यहाँ पर, हमने इस आजादी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? कुछ किया है?
अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करने के लिए भी कोई तीसरा आदमी आके हमें मोटिवेट करेगा? आपके बच्चे अच्छी स्कूल में जाएं, आपके बैंक बैलेंस में पैसे आए और मोटिवेशन कोई और आके कहेगा सर टिकट ले लो, सर इवेंट में आ जाओ, सर कहां पहुंचे, क्यों नहीं आए? धक्का मार गाड़ी और फिर कहोगे 1 लाख रुपए नहीं आते, किसी और फील्ड में आ जाएंगे, किसी और काम से आ जाएंगे 1 लाख रुपए आपको आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण, आपका अपना कारण इस बिजनेस को करने का होना चाहिए, और उसके बाद पूरी दुनिया भी छूट जाए, आपका वो ड्रीम नहीं छूटना चाहिए। आज वेस्टीज हमारी जरूरत है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे रिजेक्शन सुने। मेरे जीजा जी मतलब मौसी की लड़की के पति वहां पहुंचे, मैं और मेरे बड़े भाई, वो भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, मेरे अपलाइन भी हैं। हम पहुंचे उनके पास, पूरा प्रोडक्ट समझाया, प्रोडक्ट दिया, 4-5 प्रोडक्ट उन्होंने लिए, इतनी खुशी हो रही थी। बिल टोटल करके बता दिया, पैसे उधर से निकल नहीं रहे। थोड़ी देर और बैठे, शायद पैसे आ जाए। आधे घंटे और बैठे, दूसरी चाय आई लेकिन पैसे। हमें लगा दीदी है, व्हाट्सएप कर देंगे, बाद में पैसे मिल जाएंगे। हम उठे चले गए। अगले दिन मेरी दीदी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, जो कल प्रोडक्ट देके गई हो ना, आके उसको ले जाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो बोलते हैं तुम्हारे जीजा जी के एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड ने कहा है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ये प्रोडक्ट मत खाना। मैंने ये बात अपने भाई को बताई, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैं भारी मन से गई, प्रोडक्ट लिया, वापस आई। 1 साल इस घटना को गुजरे, मैंने ऑडी खरीदी, रेड कलर वाली, यस अभी आपने देखी। और जब मैंने वो ऑडी ली ना, तो जब आप गाड़ी लेते हो तो पहला काम ये करते हो, स्टेटस, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई जगह बचती है? दुनिया के बाकी काम बाद में। मैंने भी वही किया। अब उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद में मेरा देखा, फेसबुक पे मेरा डीपी देखा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया सुबह 9:30 बजे। मैं किसी जगह मीटिंग कर रही थी सुबह 9:30 बजे। उन्होंने कहा कहाँ हो? मैंने बताया यहाँ पे हूँ। क्या कर रही हूँ? मीटिंग में थी। ये बताओ, ये तुमने जो फेसबुक पे फोटो लगाई है रेड कलर की ऑडी के साथ, ये ऑडी किसकी है? मैंने कहा मेरी है। तुम्हारी है? मैंने कहा हाँ मेरी है। तुमने ऑडी ले ली? हाँ मैंने ऑडी ले ली। सच में तुमने ऑडी ले ली? मैंने कहा हाँ सच में मैंने ऑडी ले ली। और उन्होंने कहा ऐसा है, जल्दी से कल घर आओ और मुझे वेस्टीज फिर से बताओ। और मैं आपको बताऊं, मैं कल से आज तक नहीं गई हूं। और आप भी मत जाना, आप भी मत जाना। मैंने वेस्टीज में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप किए, अपने जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल जो मैंने देखी, बहुत कम समय में मैंने आपको बताया। ऑडी ली। मेरे खानदान में जिस समय मैंने पहली फॉरेन ट्रिप करी थी, मेरे खानदान में किसी लड़के के पास उस समय पासपोर्ट भी नहीं था। और जब हम पहुंचे बाली, इंडोनेशिया बाली, मेरा पहला ट्रिप, वहां पर मैंने करी थी स्कूबा डाइविंग। समुद्र के बीचों बीच ले जाके सीढ़ियों से नीचे ले जाते थे। पहले ऊपर ही स्टे, जब बाहर ही रहते हैं डेक पे, स्टीमर पे, तो वो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लादा जाता है। ऑक्सीजन मास्क भी पहनाया था, टाइट सा गॉगल, और कोच कुछ बताता है, जो गाइड रहता है। पहला अनुभव था मेरा, मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये सब मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा गंभीर मसला है, ध्यान से सुनो। और मैं पानी के अंदर, अब जब मैं पानी के अंदर, तो मैंने देखा मेरा गॉगल बहुत ढीला है और उसमें पानी भर गया है। अब जब पूरे गॉगल में पानी भर गया तो मैं आंख तक नहीं खोल पा रही हूँ, देखना तो दूर की बात है। तो मैंने सीढ़ियों से ऊपर आना चाहा, क्योंकि सीढ़ियाँ तो मैंने पकड़ रखी थी, मुझे पता ही ऊपर ले जाएगी। अब जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही हूँ, तो जो मेरा कोच नीचे था, गाइड था, वो मेरा पैर पकड़ के उसने मुझे नीचे खींचा। उसे लगा इसे डर लग रहा है और ये ऊपर भाग रही है। जब उसने नीचे खींच दिया तो मैंने फिर से थोड़ी देर बाद ऊपर जाने की कोशिश की। उसे लगा ये डर के भाग रही, उसने फिर से मेरा पैर नीचे खींचा। अब मरता क्या ना करता, मैंने पूरी ताकत लगाई और उसके कंधे पे लात मारी, और वो पानी के अंदर, मैं पानी के बाहर। उसके बाद वो भी पीछे पीछे मेरे पीछे बाहर आ गया। कहता है तो डर रही है? मैंने कहा डर नहीं रही, मेरे गॉगल में पानी जा रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा गॉगल ठीक किया गया, मैंने वहीं पे कई बार प्रैक्टिस करी और उसके बाद मैं पानी के अंदर चली गई।
और 5-7 मिनट तक पानी से बाहर नहीं आई। और उस 5-7 मिनट के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ मेरे चारों ओर, सर मेरे चारों ओर, कहाँ गांव, मेरा घर, वो तालाब और वो भैंसें जो तालाब में नहाती हैं, और कहाँ पे इंडोनेशिया, बाली, बाली में समुद्र, समुद्र के बीचों बीच, और बहुत सारी खूबसूरत मछलियाँ। और फिर मुझे मेरे मामा याद आए जिन्होंने कहा था इस काम को बंद करो, घर की बदनामी होती है। फिर मेरी मौसी याद आई जिसने कहा था टोपी पहनाने का काम है। और फिर उसके बाद वो मेरे जीजा जिन्होंने कहा था प्रोडक्ट आके ले जाओ, और मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच गॉड, मैंने किसी की नहीं मानी और इसलिए आज यहाँ पर हूँ। वेस्टीज में मेरा फर्स्ट जो इनकम था 827 रुपये, हाईएस्ट पे आउट एक महीने में 4 लाख रुपए लिया है, और अभी तक वेस्टीज से 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा चुकी हूँ। वेस्टीज से 3 प्रॉपर्टीज अपने नाम की ली है, और आज अगर मेरी मम्मी को सब्जी लेने भी जाना होता है तो वो कार में बैठ के जाती है ड्राइवर के साथ। वो एक माँ जो ये डिजर्व करती है, और दुनिया की हर माँ ये डिजर्व करती है, दुनिया का हर पिता ये डिजर्व करता है। मेरी मम्मी ने हमें बड़ा करने में बहुत सारे संघर्ष सहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, और ये सिर्फ मेरी माँ की कहानी नहीं है। अगर आप याद करेंगे, आपके माता पिता ने भी आपको पढ़ाने में, बड़ा करने में कितनी रातें न्यौछावर कर दी। खुद क्या खाया ध्यान नहीं दिया, आपको अपनी थाली भी सामने रख दी। यस और नो? यस और नो? तो क्या आपके माँ बाप ये डिजर्व नहीं करते? आपके माँ बाप ये डिजर्व करते हैं? अपने माँ बाप को ऑडी में बैठाने वाला कौन बनेगा? कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? एक बार अपने लिए तालियां बजा लो अगर आपने अपने आप को सोचा है कि आप बनेंगे। बहुत सारे लोग, मुंबई में इसके पहले भी 1-2 बार आई हूँ, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिलता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ और वहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, फिर भी बावजूद इसके बहुत सारे लोगों का प्यार, सम्मान, इज्जत, पहचान मुझे वेस्टीज ने दी। एक ऐसी लड़की जिसको चुप रहने के लिए बोलना अलाउड नहीं था, आज उसे पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, गरीबी से अमीरी की यात्रा। पहले मैं वही सुरभि थी, लेकिन वेस्टीज ने मुझे क्या बनाया ये आपके सामने है। कई बार देखो, वेस्टीज में आने का मेरा बहुत बड़ा कारण जो था, वो कारण इस वीडियो से 101% आपको समझ में आएगा मैं क्यों आई थी इस इंडस्ट्री में। तो पहले आप देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा। ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हैं। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। मुझे पता है कि हर व्यक्ति आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकता। यस, हर व्यक्ति IAS IPS नहीं बन सकता, लेकिन देश की सेवा करने के और भी कई मौके हैं। यदि आप वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आप देश को इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी
मजबूती अपने देश को देते हैं, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है ना, उस देश का पूरी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। पता है ना आपको? पता है ना आपको सबसे बड़ी सेवा क्या है? और जो लोग एक बहुत ही छोटा काम करते हैं, इस प्रोडक्ट की तुलना उस प्रोडक्ट से करते हैं। इस कंपनी में ये प्रोडक्ट, हमारी वेस्टीज में ये प्रोडक्ट, वहां पे ये प्रोडक्ट इतने का मिलता है, इतने ग्राम का मिलता है। प्लीज छोड़ दीजिए ये करना, ये महापाप है। क्या है? अपने बच्चे की तुलना कभी पड़ोसी के बच्चे से करते हो? अपने माँ बाप की तुलना कभी पड़ोसी के माँ बाप से? बीवियों की तो करते होगे, ये सब ना। लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट की तुलना मार्केट के किसी प्रोडक्ट से करते हैं तो आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप करते हैं फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में थे, उनसे पूछा गया कि भारत की सबसे अच्छी नदी कौन सी है? उन्होंने कहा यमुना नदी। लोगों ने कहा हमने तो गंगा के बारे में सुना है। स्वामी विवेकानंद जी ने आंसर दिया कि गंगा का पानी पानी नहीं, अमृत है, और अमृत की तुलना कभी भी पानी से नहीं हो सकती। वेस्टीज के प्रोडक्ट की तुलना कभी भी मार्केट के प्रोडक्ट से नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके बच्चों का भविष्य है। और मार्केट के प्रोडक्ट आपके जीवन में, आपके घर में निर्धनता को परमानेंट कर देते हैं, गरीबी को परमानेंट कर देते हैं, दुर्भाग्य को परमानेंट कर देते हैं। आपको चुनाव करना है कि जो लक्ष्मी लेकर आए वो प्रोडक्ट लेना है, या जो घर के अंदर दरिद्रता लेकर आए उस प्रोडक्ट को लेना है। ये निर्णय आपका है, ये डिसीजन आपको लेना होगा। फ्रेंड्स, एक सच्ची घटना है और मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जापान में आप सभी को पता है कि वहां अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं, पता है? और इसीलिए वहां पर जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ियों के बनाए जाते हैं। डेविड अपने 4 साल के बेटे एलन के साथ अपने घर में रहता था। वो हर दिन अपने बच्चे को खाना खिलाता, पानी पिलाता, उसके बाद वो नौकरी पे जाता और फिर आके शाम को अपने बच्चे की देखभाल करता। ऐसा ही उसका जीवन चलता रहा। एक दिन जब वो दोपहर में अपने घर लौटा तो उसने देखा कि हर तरफ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। दिन में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में सारे घर गिर गए। सारे लोगों के घरों में कोई ना कोई मरा और बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। डेविड दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास पहुंचा। किसी तरह से उसने बड़ी मुश्किल से अपने घर को पहचाना और जल्दी जल्दी से उसने वहां से मलबे हटाने शुरू किए। उसने मलबे हटाए, लकड़ियां हटाई, पत्थर हटाए। 2 घंटे 4 घंटे बीते। उसका एक पड़ोसी उसके पास आता है और बोलता है कि डेविड क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को। डेविड कहता है तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? जब आप वेस्टीज करोगे तो लोग बोलेंगे ना, अरे काम छोड़ दो, इस काम से कुछ नहीं होगा, साबुन तेल मंजन बेचने का काम है। और आप उनसे कह देना कि सर इस महीने घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गई है, आप भरा दो। भराएगा वो? बच्चों की फीस जमा कर दो। जमा करेगा वो? नहीं करेगा। डेविड उनसे एक ही बात कहता कि सर आप मेरी इस काम में मदद करेंगे? वो लोग लौट जाते हैं। एक पूरी रात गुजर गई। वो पिता बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए लकड़ियां लगातार हटाता रहा। फिर कुछ लोग उसके पास आए, क्या डेविड पागल हो गए हो? हमने भी अपने लोगों को खोया है। देखो उसका बेटा मर गया, उसका पिता मर गया। डेविड उनसे एक ही बात कहता, तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? पूरा दिन गुजरा, लोगों को लगा ये पागल हो गया है, ये मेंटल हो गया है। और लगातार पत्थर को हटाते हटाते, लकड़ियों को हटाते हटाते अंत में उसने जैसे एक बहुत मोटी लकड़ी को उठाया, नीचे से एक आवाज आती है, पापा। डेविड अपने बेटे को निकाल के गले से लगाता है। उसका बेटा जिंदा था। दुनिया के सारे लोग कह रहे थे वो मर चुका है, लेकिन एक पिता ये जान रहा था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज सच्ची आवाज है, वो ईश्वर की आवाज है। और अगर वो आवाज आपके साथ है तो आपको दुनिया की बाहरी आवाजों को नहीं सुनना है, दुनिया की बाहरी आवाजों को नहीं सुनना है। आज इस मीटिंग के बाद आप घर जाना, अपनी वाइफ को बोलना कि आज मैंने ये सेमिनार अटेंड किया है, इतने स्पीकर्स को सुन के आ रहा हूं, अगले 4 साल के अंदर 4 लाख रुपए मैंने कमाऊंगा। आपकी वाइफ क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? अपने पापा को बोलना कि पापा 2 साल के अंदर विदेश यात्रा करूंगा। पापा क्या बोलेंगे? तू और विदेश यात्रा, तुझे याद है तू हाई स्कूल में 4 बार फेल हुआ है? यस और नो? लेकिन यही बात आज अपनी अपलाइन को बोलना कि सर आज इस सेमिनार को अटेंड किया है और अगले 4 साल के अंदर 2 विदेश यात्रा करूंगा, 1 लाख की इनकम लूंगा और बहुत जल्द लग्जरी कार लूंगा। आपका अपलाइन क्या बोलेगा आपको?
आके बोलेगा यस यू कैन डू इट और मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम ऐसा जरूर करोगे, दुनिया के सारे लोग तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, स्टेज पर आते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो आपके संघर्ष में आपके साथ होता है वो होता है आपका अपलाइन। अगर वो एक साथ आपने मजबूती से पकड़ा है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको इस काम में असफल नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच एवरीवन।